राष्ट्रीय अध्यक्ष पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन। एक बात है कि अगर दारुल सफा में आप बात कीजिए तो कोई ऐसा नहीं है जो किसी न किसी चीज का अध्यक्ष मंत्री महामंत्री ना हो। तो जनपद जगह ही ऐसी है भाई। आप जिस जगह पर जाएंगे, आप सब्जी मंडी में आप सब्जी वाले मिलेंगे, कपड़े मंडी में कपड़े वाले मिलेंगे, राजनीतिक दल की जगहों पे जाए तो राजनीतिक दल के लोग और संगठन लोग मिलेंगे, स्वाभाविक। तो आप किस दल से जुड़े? नहीं, मेरा दल से नहीं। मैं था, अब अगर आपको जानकारी हो, आपके चैनल पर सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ। आपका चैनल हफ्ते में 2 दिन हमारे मुद्दे पर, जो पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा हम हमेशा करते रहते, हफ्ते में 2 दिन चला रहा है। उस बात के लिए चैनल को धन्यवाद। और आपकी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत शानदार रहती है। चलिए, हमारी तारीफ और चैनल की छोड़िए, जनता देख रही है, फैसला करेगी। हम लोग छोटा सा प्रयास करें। हम ये कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन आप सही आदमी से टकराहट हो गई। एक बात बताइए, 2024 के चुनाव में मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली, कि बीजेपी की तरफ से जो सबसे बड़ा मुद्दा खड़ा किया जाएगा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, समान सिविल संहिता होगी। और विपक्ष जो है उसके पास जो सबसे बड़ा मुद्दा देखने में आ रहा है, क्योंकि पुरानी पेंशन बहाली से कई राज्यों में सरकार आप देख ही रहे, अभी ताजा मामला हिमाचल प्रदेश का है। तो आपको लगता है कि ये विपक्ष का एक मुद्दा, मेन मुद्दा इलेक्शन का हो सकता है? बिल्कुल होगा। 2024 का सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा होगा। वो यूं ही नहीं होगा, आज अचानक नहीं हो गया है। पिछले 10 सालों से हम सब इस बात को लेकर लगातार लगे हुए हैं। और अभी आपने खुद हिमाचल की चर्चा की, हमारी टीम ही है। प्रदीप ठाकुर हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, मैं उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और लोगों ने कहा कि ये कर्मचारी होता कितना है, तो हम उसकी बात क्यों करें। ये सवाल ज़्यादातर राजनीतिक दल कहते हैं कि कितने % है, लेकिन मैंने लोगों को बताया, अपने लोगों को बताया, राजनीतिक दलों को बताया कि ये मोबाइल है, ये चाहे जितना पावरफुल हो, लेकिन इसमें अंदर एक सिम है। अगर वो काम नहीं करेगी तो वो मोबाइल बेकार है। उसी पूरी व्यवस्था का शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी सिम है, उसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा। और एक नहीं, अभी हरियाणा में आपने लेटेस्ट देखा होगा, हमारी टीम ने वहाँ बहुत बड़ा काम किया। अभी मैं परसों, आपको नहीं मालूम हो शायद, अभी शिक्षक जो निर्वाचन है, 5 MLC का चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, और महाविकास अघाड़ी ने नागपुर सीट जीत ली। खाली पुरानी पेंशन की बात, वो हमारी टीम है। 22 आप ही जितवा रहे हैं क्या? 22 स्टेटों में मैं काम कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ बीजेपी हार रही है, आप ही जितवा रहे हैं क्या विपक्ष? 17 तारीख को, 17 दिसंबर को नागपुर में हमारा बहुत बड़ा, क्यों नहीं चुनाव लड़ जाता? हमारा बहुत बड़ा वहाँ कन्वेंशन था। देखिए, मैं आपसे कर, हमारा मुद्दा हमारे लिए प्रबलता है। हमारे लिए जो 80 लाख कर्मचारी हमारे पे विश्वास किए हैं, NMOPS विश्वास किए हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने 5 राज्य अपने संघर्षों के दम पर कराया है। 24 का जो मेन थीम होगा पुरानी पेंशन होगा। हम किसी के विरोध और समर्थन में नहीं है, हमारे विरोध में लोग हैं। हम पुरानी पेंशन साथ खड़े हैं। अब कौन विरोध कर रहा है वो जाने, हम तो हम किसी विरोध में। एक बात सुनिए, रघुराम राजन की बात आपने सुना? तमाम अर्थशास्त्रियों की बात आपने सुनी? हाँ, सुना है, बहुत अच्छे तरीके से सुना है। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन देने का वो लोग तो कहते हैं कि ये तो कुल्हाड़ी मारना है। अगर आप कहें तो कल विधानसभा उत्तर प्रदेश में जिन पूर्व विधायकों को 10,000 रुपए मिलता था, उनके को 25,000 रुपए कल का पास हुआ। ये जहाँ बैठे हैं आप जनपद के समय में, कल पास हुआ है, तब पैसे की दिक्कत नहीं है। और आपको मैं बता दूं, एक पेंशन नहीं, 500 विधायक का 25 लाख का 50 लाख कर्मचारी, एक ही बात होगी। हाँ, तो एक कर्मचारी 30,000 रुपए तनख्वाह पाता है, एक विधायक 2.5 लाख रुपए तनख्वाह पाता है, सुविधा भत्ता अलग से पाता है। उसको जनता चुनती है। उसको जनता चुनती है। हम भी अपने एकता को चुन के आते हैं, हम उनके बख्शीश पर नहीं चुन के आते। आप 35 साल नौकरी करते हो, 5 साल बाद आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी है? बहुत अच्छा सवाल। 5 साल वाले को पेंशन चाहिए और 30 साल वाले सर्विस को पेंशन नहीं चाहिए, इसलिए तो सवाल है बड़ा। इसलिए कि ये लोकतंत्र है, इसलिए कि वो जनता उसको चिंती है, इसलिए कि उसकी एक मर्यादा है। अगर विधायक कटोरा लेके और उसकी ऐसी व्यवस्था न की जाए तो क्या उस पद की एक गरिमा है, इसलिए ये व्यवस्था की गई। बहुत अच्छा। एक देश का शिक्षक कटोरा लेके भीख मांगे, नहीं। अरे भाई, मैं विश्व गुरु बनाएगा। सुनिए, ये तो ऐसा नहीं है ना, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पेंशन उसको नहीं है। ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन का विवाद है, पेंशन तो है उसको। नहीं, आपको अगर मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूं, NPS जो व्यवस्था बताई जा रही, पेंशन नहीं है, वो पेंशन है ही नहीं, वो ये स्कीम है। और स्कीम कभी शुरू हो सकती है, कभी बंद हो सकती है। NPS क्या है, वो हमारा पैसा, अपना पैसा कॉर्पोरेट घराने दे रहे। कॉर्पोरेट, अभी LIC का आपने देखा, SBI का देखा, NPS का पैसा लगा, मेरा पैसा लगा। चलिए छोड़िए, हम लोग दूसरी तरफ चले गए। 2024 के चुनाव का यूपी में माहौल क्या है पेंशन, पुरानी पेंशन के
समिति के अध्यक्ष। ये बहुत बड़ा असर करने जा रहा है। और आप विधानसभा चुनाव में देखें, जीत हार की बात नहीं है। पोस्टल बैलेट में 312 सीटों में शिक्षकों कर्मचारी नियोक्ता दिखाकर 312 में पोस्टल बैलेट पर जिताया है। ये उत्तर प्रदेश लिस्टेड विधानसभा चुनाव है। ये आप लिस्ट देखें, अगले लोकसभा चुनाव में भी ऐसे कुछ परिणाम इनकी तरफ। आप बताइए क्या 2024 में बीजेपी की सीट घटे?